खजाना चाहिए आपको? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको खजाना चाहिए तो आपका क्या जवाब होगा? ऑब्वियसली यस, हर किसी को चाहिए खजाना। हर कोई खजाने के पीछे ही तो है। और खजाना से रिलेटेड हमने बहुत सारी स्टोरीज़ भी सुनी हैं। आज आपको सुनाता हूँ खजाने की कहानी, एक बाप और बेटे की खजाने की कहानी। ये कहानी है एक गांव के सरदार की और उसके बेटे की। और वो गांव का सरदार काफ़ी अक्लमंद था और लोग दूर दूर से उससे मशवरा मांगने आते थे। अब जितना वो सरदार अक्लमंद था और एक्टिव था, उतना ही लेज़ी, कामचोर और निखट्टू उसका बेटा। वो या तो सारा दिन सोता रहता या अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करके टाइम स्पेंड करता। अब सरदार ने काफ़ी कोशिश की कि ये लाइफ को सीरियस ले, उसको समझाने की, उसको हर तरह से समझाया, उस पर सख्ती की, उसको घर से निकाला, मगर वो लड़का था कि समझने का नाम नहीं ले रहा। वो सरदार ने भी उसको छोड़ दिया, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। अब टाइम गुजरता गया और सरदार को बुढ़ापा महसूस हुआ। टाइम किसके लिए रुकता है? जब उसे बुढ़ापा महसूस हुआ तो उसको अपने बच्चे की टेंशन हो गई। उस सरदार ने अपने बच्चे को रूम में बुलाया और उसे बहुत प्यार से समझाया कि बेटे, तुम अब जवान हो चुके हो, अब बच्चे नहीं रहे और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे ये फैमिली की भाग दौड़ नहीं संभाली जाती। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी तुम्हें दे दूँ ताकि मेरे बाद तुम अपनी फैमिली का ख्याल रख सको। ये कहते हुए उसने एक थैला अपने बेटे की तरफ बढ़ाया। उस लड़के ने थैले को खोला तो उसमें से 4 कपड़ों के जोड़े निकले जो 4 डिफरेंट सीजन्स के लिए थे: सर्दी, गर्मी, बहार और ख़ज़ां। इसके अलावा उस थैले में कुछ खाने पीने का सामान था, कुछ पैसे थे और एक नक्शा था, खजाने का नक्शा। उस लड़के ने अपने बाप से नक्शे के बारे में पूछा तो उसके बाप ने उसको बताया कि ये एक खजाने का नक्शा है जहाँ पर उसने अपनी ज़िंदगी की कुल जमा पूंजी रखी हुई है। ये सामान लो, नक्शा लो, जाओ उस ख़जाने को निकाल कर लाओ, अपनी ज़िंदगी संवारो और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। अब ज़िंदगी में पहली बार उसको अपना बाप अक्लमंद और अच्छा लग रहा था, जिसने अपने बच्चे के लिए ख़जाना छुपा कर रखा था और सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि कब उसको देगा। वो बेसब्री से सुबह होने का इंतज़ार करने लगा और सुबह होते ही अपने बाप का दिया गया वो सामान लेकर अपने बाप को सलाम करने के बाद वो ख़जाने के सफ़र पर निकल पड़ा। अब नक्शे के हिसाब से ख़जाना काफ़ी दूर था और उसको इस ख़जाने के सफ़र में जंगलों से, दरियाओं से, नदी नालों से और डिफरेंट तरह की बस्तियों से होके गुज़रना था। अब वो लड़का सफ़र करता रहा, घंटे दिनों में, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में तब्दील हो गए। उसको इस सफ़र के दौरान हर तरह के लोग मिले, अच्छे लोग मिले, बुरे लोग मिले। कुछ लोगों ने उसे धोखा देना चाहा, कुछ लोगों ने उसे लूटना चाहा, कुछ लोगों ने उसकी मदद की। उसने हर तरह के लोगों को एक्सपीरियंस किया और उसने अपने सफ़र की रातें पक्के मकानों में गुजारी, कुछ कच्चे मकानों में गुजारी, कुछ जंगलों में गुजारी, कुछ दरियाओं के किनारे गुजारी, कुछ ज़मीन पर गुजारी और कुछ दरख्तों के नीचे। तकरीबन 1 साल के थका देने वाले सफ़र के बाद इतनी सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बावजूद भी उसके माइंड में जस्ट ख़जाने का ख्याल था और आखिरकार वो ख़जाने की जगह पर पहुंच गया। वहाँ पर उसने खुदाई स्टार्ट की और एक जगह खोदा, दूसरी जगह खोदा, तीसरी जगह खोदा, लेकिन नक्शे के हिसाब से जहाँ ख़जाना होना चाहिए था वहाँ कोई खजाना नहीं था। वो 2-3 दिन रातें इसी तरह खोदता रहा, डिफरेंट जगहों पे खोदता रहा, मगर वहाँ कोई खजाना नहीं था। उससे बहुत गुस्सा आया और काफ़ी खोदने के बाद थक हार कर जब उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई खजाना नहीं है तो उसने वापसी की राह ली। वापसी के सफ़र में उसने वही सब एक्सपीरियंस किया, लेकिन इस बार चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। जब बादल आते और बारिश होती तो वो उस बारिश को इंजॉय करता। जब धूप निकलती और उसके बदन पर पड़ती तो उसको अजीब सी खुशी महसूस होती। उसने सूरज का निकलना और ग़ुरूब होना देखा। उसने दरख्तों से गिरते हुए पत्तों को देखा और खिलते हुए फूलों को देखा और ये सब चीज़ें देखकर उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उसने सर्दी और गर्मी को एंजॉय किया और बहार और ख़ज़ां का लुत्फ़ उठाया और ये सारी चीज़ें उसके माइंड में एक
लैंडस्केप की तरह सर्दी, ये सर्दी गर्मी बहार ख़ज़ां उसने जाते हुए भी एक्सपीरियंस किया था, लेकिन जाते हुए उसके माइंड में ख़जाने का ख्याल था और उसने ये सारी चीज़ें देखी नहीं थी, उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन आते हुए उसका माइंड ब्लैंक था, तो उसने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। वो ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद बहुत खुशी महसूस कर रहा था। उसने डिफरेंट तरह के लोगों के साथ रहना सीखा, घुलना मिलना सीखा, नए तरह के दोस्त बनाए और लोगों की मदद करना सीखा। सफ़र के दौरान जब उसका खाना ख़त्म हो गया तो उसने शिकार करना सीखा, पत्तों और जड़ी बूटियों से खाना बनाकर खाना सीखा और सफ़र के दौरान चोट लगने पर अपने ज़ख्मों का इलाज करना सीखा। और ऑलमोस्ट 1 साल के सफ़र के बाद वो वापस अपने घर पहुंच गया और घर पहुंचते ही दौड़कर अपने बाप के गले लगा और रोने लगा। उसके बाप ने उसको चुप करवाया और बैठने का बोला। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद उसको खाना खिलाया और उससे पूछा कि क्या ख़जाना मिला, तो बच्चे ने बहुत कामली उसे जवाब दिया कि नहीं, शायद कोई पहले ही निकाल चुका था। उसके बाप ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला कि बेटे, वहाँ कोई ख़जाना नहीं था। तो बेटे ने हैरानी से अपने बाप से पूछा कि बाबा, अगर वहाँ कोई ख़जाना नहीं था तो आपने मुझे इतने लंबे सफ़र पर क्यों भेजा? बाप ने उसे बोला कि मैं तुम्हें इस बात का जवाब देता हूँ, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा जाने का सफ़र कैसा था। तो उसके बेटे ने उसे बताया कि जाते हुए उसके दिमाग में ख़जाने का ख्याल था और वो जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा था। और वापसी का सफ़र कैसा था, जब उससे उसके बाप ने पूछा तो उसने एक्सप्लेन किया, बाबा, वापसी का सफ़र तो बहुत अच्छा था, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैंने शिकार करना सीखा, मैंने परिंदों का चहचहाना देखा, मैंने सर्दी गर्मी बहार ख़ज़ां देखी, मैंने अपने कपड़ों को सीना सीखा, मैंने सब्ज़ियाँ पकानी और खानी सीखी, मैंने सब्ज़ियों को डिफ्रेंशिएट करना सीखा, मैंने अपने ज़ख्मों का इलाज करना सीखा और सबसे बड़ी बात, मैंने नए दोस्त बनाए और लोगों की मदद करना सीखा। और इस सब को सीखने की खुशी ने ख़जाने को ना मिलने के दुख को भुला दी है। अब उसके बाप ने जवाब दिया, एग्जैक्टली माय सन, यही ख़जाना था जो मैं तुम्हें देना चाहता था। अब तुम एक सरदार के बहुत ही समझदार बेटे बन चुके हो, जिसको पता है कि सरवाइव कैसे करना है, जिसको पता है कि अपने ज़ख्मों का इलाज कैसे करना है और जिसको पता है कि अपनी फैमिली का ख्याल कैसे रखना है। यही तुम्हारी ज़िंदगी का ख़जाना था। ओह, स्टोरी तो ख़त्म हो गई, सीखने को क्या मिला? हम सब ख़जाने की तलाश में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मारे मारे फिर रहे होते हैं, लेकिन हमारा असल ख़जाना हमारे आसपास कहीं होता है। इट माइट नॉट बी इन मॉनेटरी फॉर्म, बट आई कैन एश्योर यू कि सबके पास है, बस उसे सही जगह पर तलाश करने की ज़रूरत है। तो अपने ख़जाने को अपने आस पास में तलाश करो, इसी उम्मीद पर कि सबको अपना ख़जाना मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह किसी नई कहानी के साथ।